Hello bachcho, let us see the question. The question says, the splitting diagram for square planar complexes is more complex than for octahedral and tetrahedral complexes and is shown below with the relative energies of each orbital. कहा गया है कि जो स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि यहाँ पे पांच ऑर्बिटल्स क्या होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं और इनकी यहाँ पे हमको स्प्लिटिंग दी गई है स्क्वायर प्लेनर में दी गई है स्प्लिटिंग उनकी रिलेटिव एनर्जीज दी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के ठीक है ना क्वेश्चन में कहा गया है which of the following set of electrons have the same crystal field stabilization energy value for tetrahedral complex neglecting pairing energy p तो क्वेश्चन में कहा गया हमको यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए हैं जिसमें पहले में D1 D6 कन्फिगरेशन है दूसरे में D2 D7 तीसरे में D3 D8 चौथे में D4 D9 और पांचवें में D5 D10 तो कहा गया इसमें से कौन कौन से ऐसे जो है कन्फिगरेशंस हैं जिनमें जो टेट्राहेड्रल में स्टेबलाइजेशन होती है उसकी टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है उसमें जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी सेम रहती है तो देखेंगे यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं फिर तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होंगे कुछ ऐसे ये ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स होंगे पांच ठीक है ना ये क्या है डी ऑर्बिटल्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में ठीक है ना सबसे पहले क्या होते हैं ये एक्साइट होंगे तो अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ये एक्साइटेड है एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स हो गए अब इसमें क्या होगा इसमें फर्दर जब ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड में जाएंगे तो इनमें स्प्लिटिंग होगी और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसी होती है ऊपर T2 सेट बनता है और नीचे E सेट बनता है ठीक है ना अब ये जो स्प्लिटिंग होगी इसी स्प्लिटिंग में हमको हम चेक करना है कि कौन कौन से जो है कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे एनर्जीज इक्वल होंगी बात करते हैं पहले यहाँ पे ये जो एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर ठीक है ना दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर और यहाँ पे क्या होता है ये जो एनर्जी लेवल होगा दिस इज ये कितना होता है हमारा ये होता है 2/5 डेल टी टेट्राहेड्रल फील्ड के टर्म्स में बात कर रहे हैं और जो ये होता है ये हमारा होगा 3/5 डेल टी यानी कि ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा ठीक यानी कि हम बोलेंगे कि T2 सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी वो होगी प्लस 0.4 डेल टी के बराबर और जो ई सेट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे उनकी एनर्जीज होगी माइनस में 0.6 डेल टी के बराबर अगर हम देखें यहाँ पे एक एक करके D1 से लेकर D10 तक सभी कॉन्फ़िगरेशन को में हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल फील्ड में तो अगर बात करें D1 की तो D1 में क्या होगा D1 में क्या रहेगा नीचे E है ना तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा सर D2 की बात करें तो D2 में क्या रहेगा ऊपर 3 नीचे 2 तो एक और 2 रहेगा D3 की बात करें D3 में क्या रहेगा ठीक है ऐसा ऐसा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 एंड पेयरिंग तो यहाँ पे होगी नहीं पहले ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 का क्या हो जाएगा 1 एंड 2 एंड 3 फिर अगर D4 की बात ये D2 था ये D3 है ये D1 है D4 कंप्रेशन में क्या रहेगा 1 2 3 एंड 4 D5 कन्फिग्रेशन की बात करें अगर D5 कन्फिग्रेशन में क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा ना तो 1 2 3 4 5 D6 कन्फिग्रेशन के में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे 1 2 3 4 5 अब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 D7 कन्फिग्रेशन 1 2 ये T2 सेट ऊपर रहेगा E सेट नीचे रहेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसी तरह D8 जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा D8 कन्फिग्रेशन में क्या होगा नीचे E सेट रहेगा ऊपर T2 सेट रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 D9 कन्फिग्रेशन E और T2 सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 D10 कन्फिग्रेशन की बात करें अगर यहाँ पे क्या होगा
नीचे E है, ऊपर क्या है, T2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये तो हमने सभी में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। हमको क्या निकालना था, हमको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पे CFSE करेंगे, हम कैलकुलेट करें कैसे आएगा। यहाँ पे क्या है, जो हमारे ई सेट है, उसके लिए कितना है, 0.6 होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस में 0.6 डेल्टी। इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ई सेट में, तो इसका कितना हो जाएगा, -1.2 डेल्टी हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स ई सेट में है, एक इलेक्ट्रॉन T2 सेट में है। तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा -1.2, इसके लिए आएगा +0.6 डेल्टी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा प्लस का 0.6 डेल्टी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर फर्दर बात करें, D3 हो गया हमारा ना, D3 में 0.6, सॉरी यहाँ पे कितना है, T2 में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है 0.4 होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। 0.8 आएगा, कितना आएगा, -0.8 डेल्टी आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर देखें हम D4 में देखें, तो D4 में कितना है, इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा -1.2 डेल्टी, इसका हो जाएगा +0.8 डेल्टी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा -0.4 डेल टी। तो D4 का जो CFSE वैल्यू होगी टेट्राहेड्रल फील्ड में हो जाएगी -0.4 डेल्टी हो जाएगी। D5 में देखेंगे तो इसका आएगा कितना, -1.2 डेल्टी। ऊपर कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1.2 डेल्टी आ जाएगा, यानी कि इसका जो CFSE होगा वो 0 डेल्टी के बराबर होगा, सिर्फ 0 में बोल दें। D6 में देखेंगे, इसका कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा, एक का होता है -0.6, 3 है तो क्या हो जाएगा, -1.8 डेल्टी। ऊपर कितने हैं, 3 है तो हो जाएगा +1.2 डेल्टी। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे आ जाएगा -0.6 डेल टी। ठीक, इसी तरह D7 में देखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -2.4 डेल्टी। ऊपर कितना है, +1.2 डेल्टी। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टी के बराबर आएगा। D8 पे देखें अगर, तो नीचे कितना आएगा, ई सेट में कितना आएगा, -2.4 डेल्टी। और T2 सेट में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन से, तो कितना हो जाएगा, +1.6 डेल टी। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -0.8 डेल टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। D9 कन्फिग्रेशन में ई सेट में कितना है, -2.4 डेल टी है इसका, और T2 सेट में कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना हो जाएगा, +2.0 डेल टी। इस तरह इनको ऐड करने कितना आ जाएगा, -0.4 डेल टी। लास्ट हमारा D10 आता है, तो D10 में देखेंगे ई सेट में कितना आएगा, -2.4 डेल टी आएगा, और D2 सेट में भी कितना आएगा, +2.4 डेल टी आ जाएगा। और इनका जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 डेल टी के इक्वल आ जाएगा। तो सभी हमने जो है कॉन्फ़िगरेशंस की हमने CFSE वैल्यू निकाल ली है टेट्राहेड्रल फील्ड्स में। क्वेश्चन में कहा गया था किन इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पे हम देखें किसी की सेम है, तो देखें यहाँ पे D1 है, D1 का 0.6 है और D6 का 0.6 है, यानी कि D1 और D6 का सेम है। आगे देखें क्या, D2 का -1.2 है, D7 का भी 1.2 है माइनस में, तो D2 और D7 का। इसी तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास D3 D8 का भी सेम आएगा, D4 D9 का सेम आएगा, और D5 और D10 का सेम आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो पहला ऑप्शन है ये भी पेयर बना रहा है, सेम एनर्जी का पेयर बनेगा, D2 D7 भी सेम सही रहेगा, D3 D8 भी पेयर बनाएगा, D4 D9 भी पेयर बनाएगा, और D5 D10 भी पेयर बनाएगा, यानी कि 5 ऑप्शन सही है। तो 5 ऑप्शन किस में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। 1 2 3 4 and 5 all set of electrons will have the same crystal field stabilization energy for tetrahedral complex. Option D will be the correct answer for this question. I hope you understood. Best of luck.